हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर्स पेपर जो 7 फरवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ। इससे पहले हमने कई पेपरों का अध्ययन कर चुके हैं, सभी पेपरों को हमने गहनता से समझा है। इस पेपर को भी हम गहनता से समझने की कोशिश करेंगे और इससे बनने वाले क्वेश्चनों का भी अध्ययन करेंगे। जो भाई नए आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सुल्तान जोर कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और बास्केटबॉल। तो राइट आंसर क्या है? हॉकी। राइट आंसर क्या है? हॉकी। जोर कप की हम बात करते हैं, जब जो अभी 2023 के अंदर हुआ था, तो उस मैच 0-0 से समाप्त होने के बाद शूट आउट में जर्मनी ने ऑस्ट्रेलिया को 3-1 से हराया और दूसरा स्थान मौजूदा चैंपियन भारत ने 3-3 से समाप्त होने के बाद शूट आउट में पाकिस्तान को 6-5 से हराकर कांस्य पदक जीता। यानी जो 2023 में जो हुआ था सुल्तान जोर कप, जो इसकी विजेता टीम रही जर्मनी और सेकंड नंबर पे कौन रहा? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित चट्टान है? कौन सी चट्टान है? कायांतरित चट्टान है। सेल, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर या काटरजाइट। तो राइट आंसर है कायांतरित चट्टान कौन सी है? काटरजाइट। आपको बता दें कि रूपांतरित चट्टानें, ये चट्टानें आयतन, दबाव और तापमान परिवर्तनों की क्रिया के तहत बनती है। कायापलट तब होता है जब टेक्टोनिक प्रक्रिया द्वारा चट्टानों को निचले स्तर पर धकेल दिया जाता है या जब क्रस्ट के माध्यम से उठने वाला पिघला हुआ मेमा क्रस्टल चट्टानों के संपर्क में आता है। तापीय कायांतरण दो प्रकार की चट्टानें होती है, एक संपर्ण कायापटल और एक क्षेत्रीय कायापटल। कौन सी होती है? एक संपर्ण कायापटल और एक क्षेत्रीय कायापटल होती है। संपर्क कायापटल वो चट्टानें होती है जो चट्टानी गर्म घुसपैठ करने वाले मैग्मा और लावा के संपर्क में आती है और चट्टानी सामग्री उच्च तापमान के तहत पुनः क्रिस्टलीकृत हो जाती है। क्षेत्रीय कायापलट वो है कि उस तापमान या दबाव या दोनों के साथ टेक्नोटोनिक कतरनी के कारण होने वाली विकृति के कारण चट्टानें पुनः क्रिस्टलीकरण का अनुभव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। अधिवक्ताओं की गरिमाओं के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना, पुरुषों की गरिमाओं के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। एक ही कर्तव्य है, जो मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं, ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के रूप में विरुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा इंग्लिश में आ गया है, कोशिश करेंगे इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और आपको समझाएंगे। द डेथ ऑफ ए कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। कौन सी इंडस्ट्री की बात हो रही है? विनिर्माण उद्योगों की बात हो रही है। विनिर्माण उद्योगों के द्वारा विनिर्माण उद्योगों के विकास के द्वारा कंट्री क्या मेजर करती है? इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। क्या मेजर करती है? यानी विकास को मापती है। हम बोल सकते हैं किसी भी देश की आर्थिक ताकत यानी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ विनिर्माण उद्योगों के लिए विकास से मापी जाती है। यदि इनका डेवलपमेंट होगा तो ये स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो राइट आंसर है फर्स्ट आंसर, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? पहला ऑप्शन है कपड़ा बुनना, दूसरा है ऑटोमोबाइल निर्माण, तीसरा है मत्स्यन, चौथा है भंडारण। तो राइट आंसर क्या है? भंडारण। फोर्थ आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जून 2022 में सूरमा त्रिपुरा की विधानसभा के सदस्य बने? स्वप्ना दास पाल, सुदीप राय बर्मन, राजनाथ सिंह या साधन पांडे। तो राइट आंसर है स्वप्ना दास पाल। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अनबुझा चूना कैसे निर्मित होता है? हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। कैल्शियम ऑक्साइड और जल के दोहरे अपघटन के द्वारा, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट के विस्थापन के द्वारा, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड के अपघटन के द्वारा, या तापमान में कैल्शियम कार्बोनेट के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन के द्वारा। तो राइट आंसर क्या है? तापमान में कैल्शियम कार्बोनेट के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अपघटन के द्वारा। फोर्थ आंसर राइट आंसर है। कौन सा आंसर है? फोर्थ आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बिहू को रोंगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है? बिहू का नाम लेते ही असम का नाम दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, आपके दिमाग में आना चाहिए कहां है, असम है। तो हम बात करेंगे माघ बिहू, भोगाली बिहू, बोहाग बिहू या कोंगाली बिहू। यहां कौन कौन से हैं? माघ बिहू, भोगाली बिहू या बोहाग बिहू या कोंगाली बिहू। मैं आपको बता देता हूं कि 1 जनवरी को जो मनाया जाने वाला बिहू है वो है भोगाली बिहू या माघ बिहू। ये कब मनाया जाता है? दोनों जनवरी में। कब? जनवरी में। और यदि अप्रैल के महीने में कौन से मनाया जाता है? ये अप्रैल में। और यदि आगे वाले की बात करें हम कोंगाली बिहू की, तो ये कब मनाया जाता है? तीसरी बार अक्टूबर में। ये क्या है? अक्टूबर में। अच्छा, जो अप्रैल के महीने में मनाया जाने वाला है जो रोंगाली बिहू है, उसको हम बोहाग बिहू या हाथ बिहू भी कह सकते हैं। ये जो बिहू है अप्रैल के महीने में जो मनाया जाता है उसको रोंगाली बिहू या बोहाग बिहू भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक नृत्य चेराव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? चेराव की बात होती है तो उड़ीसा, बिहार, मिजोरम, गोवा। तो राइट आंसर क्या है? मिजोरम से। चेराव मिजोरम के पारंपरिक और सबसे पुराने नृत्यों में से एक है। इसे मिजोरम के सबसे पुराने नृत्य के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसे बांस नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। चेराव का प्रदर्शन 6 से 8 लोगों द्वारा विशेष अवसरों पर, जैसे जब किसी फसल की भरपूर फसल होती है तो जमीन पर क्षैतिज रूप से रखे गए एक अन्य बांस पर बांस की डंडिया की एक जोड़ी पकड़कर किया जाता है। चेराव नृत्य घड़ियाल और ड्रम का उपयोग संगीत वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है। हम थोड़ा जानकारी चाहते हैं कि मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। और मैं आपको बता दूं कि असम का जो नृत्य है वो बिहू है। सिक्किम की बात करेंगे तो सिक्किम के जो नृत्य कौन कौन से हैं? सिक्किम के है रे चू गमा। देखो ये थोड़ा डिफिकल्ट नेम है। या घा तो किटो, या बात करेंगे ची रमू। और अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो हम लिखेंगे ओ पिर या बुइया। बुइया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निवल मूल्य। पहली चीज तो ये वर्ड जो लिखा आता है उसका मतलब समझ में आना चाहिए। निवल मूल्य है क्या चीज? ये आपके स्वामित्व की हर चीज का मूल्य है। आपके सभी ऋणों को घटाकर जो बचता है वो क्या है? निवल मूल्य। आपके सभी ऋणों को घटाकर। तो यहां हम बात करेंगे कि परिसंपत्तियों में से इसमें से क्या चीज घटाएं कि निवल मूल्य आए? मौजूदा परिसंपत्तियां नहीं, देयताएं जो हमें पे करनी है, इसको घटाना है। सेकंड ऑप्शन को घटाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस पूर्व मुख्यमंत्री का अक्टूबर 2022 में निधन हो गया? हमारे पास चार ऑप्शन है, विजय कश्यप, नारायण दत्त तिवारी, मुलायम सिंह यादव या कल्याण सिंह। तो राइट आंसर क्या है? मुलायम सिंह यादव। सेकंड आंसर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में कौन से दो सामाजिक समूह है जो गरीबी के प्रति अत्यंत संवेदनशील है? स्वर्ण और ब्राह्मण, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, ब्राह्मण और अनुसूचित जाति। तो राइट आंसर है अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति। सेकंड आंसर राइट आंसर है। हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी के तट पार करके दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश डैश ने उन्हें रोक दिया। चालुक्य नरेश कौन था उस समय? पुलकेशिन द्वितीय, समुद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्ता या समुद्रगुप्त द्वितीय? तो कौन था उस समय? पुलकेशिन द्वितीय। फर्स्ट आंसर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2016 में भारत सरकार ने किस करेंसी को विमुद्रीकरण कर दिया? कौन सी करेंसी को कर दिया था? 500 से 100 के नोट, या 100 से 1000 के नोट, 500 से 1000 के नोट, या 500 से 50 के नोट? 500 और 1000 के नोट को बंद कर दिया था। थर्ड आंसर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश भगोड़े आर्थिक अपराधियों को भारतीय अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखकर भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने से रोकने के उपाय प्रदान करता है? भगोड़े आर्थिक अपराधियों को तो आप कौन सा अधिनियम काम में लेंगे? विदेशी आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, भगोड़ा अपराधी अधिनियम 2015 या भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018? तो राइट आंसर क्या है? फोर्थ आंसर राइट आंसर है भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। फोर्थ आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? थोड़ा ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन को। अमल लाल लिटमस को नीला कर देता है, या अमल स्वाद में कड़े होते हैं? मैं आपको बता दूं, अमल क्या करता है? नीले को लाल में करता है, उल्टा करता है। अमल क्या करता है? नीले को लाल में बदलता है। अच्छा, यदि क्षार की बात करें तो लाल लिटमस को नीला करता है। अच्छा, यही बात यदि क्षार की करता है तो लाल लिटमस को नीला कर देता। और यदि ये दोनों काम नहीं करते हैं, न अम्लीय हो न क्षारी हो, तो क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। अम्ल हमेशा स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या होते हैं? खट्टे होते हैं, कड़वे नहीं होते। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है। तो कौन सा सही है? ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड। तो फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। क्षारों का स्वाद कड़वा होता है, जबकि अम्लों का स्वाद हमेशा ही खट्टा होता है, और उनका स्पर्श साबुन जैसा होता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली निर्वाचित संसद निम्नलिखित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आई थी? तो हम 1949 में, 1955 में, 1952 में या 1950 में? तो राइट आंसर क्या है? 1952 में। थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरो इंडियन सुपर लीग ISL के उद्घाटन मैच का विजेता ATK था, जो डैश में स्थित एक फुटबॉल क्लब है? कोलकाता में, बेंगलोर में, चेन्नई में या मुंबई में? तो राइट आंसर क्या है? कोलकाता में है। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपिका वर्मा ने डैश के लिए 2018 संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है भरतनाट्यम, दूसरा है उड़ीसी, तीसरा है मणिपुरी, चौथा है मोहिनीअट्टम। तो राइट आंसर क्या है? मोहिनीअट्टम। फोर्थ आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे 1893 में शिकागो में हुई विश्व धर्म संसद में दिए गए उनके भाषण के लिए लोकप्रिय हैं। यहां वे किसे कहा जा रहा है? कौन आदमी था जो शिकागो में, जो 1893 के अंदर हुआ था, विश्व धर्म संसद के अंदर लोकप्रिय हुआ था? तो पहला है केशव चंद्र सेन, दूसरा है स्वामी दयानंद सरस्वती, तीसरा है महात्मा गांधी, चौथा है स्वामी विवेकानंद। तो राइट आंसर क्या है? स्वामी विवेकानंद। कब हुआ था? 11 सितंबर
11 सितंबर 11 सितंबर को हुआ था 1893 में। शिकागो के में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया और भारत और हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा को बहुत ऊपर उठाया। उन्होंने वेदांतिक धर्म दर्शन का प्रचार किया। उन्होंने जाति व्यवस्था और वर्तमान हिंदू अनुष्ठानों और समारोह पर जोर दिया। थैंक यू दोस्तों। यदि वीडियो पे आप नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।